तुम विदेश में जाकर तुम नचनिया नाच करवा रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तुम मेलोनी को जाकर तुम टॉफी खिला रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं सालों, तुमको यहाँ ध्यान देना चाहिए। और ये साले गवर्नमेंट बहन अपने कान में इन्होंने रुई ठूस के जो बैठे हैं, तो उनको शर्म होना चाहिए कि तुम, इट्स नॉट अबाउट ओनली अपोजिशन पार्टी, उनको बीजेपी के नेता को भी आना चाहिए उन सालों को। यहाँ पे हम कुत्ते की तरह मर रहे हैं, हम चूत थोड़ी है हम कि यहाँ पे आगे अपना टाइम वेस्ट करे, कोई अपने जॉब छुट्टी। यहाँ पे तुमको ये चीज समझना चाहिए, तुम्हारे पास समझ नहीं बैठे तुम भी सुसाइड कर लो, मर जाओ तुम। अरे सरकार का फेलियर बहन खुद ही पढ़ा हुआ नहीं है तो हमें क्या पढ़ाएगा, उसको क्या ही पता है पढ़ाई के बारे में यार। संध्या झा। आप कहाँ से आई हैं? ऐसे में अभी मैंने जयपुर से आई हूँ। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे ही फॉलो कर रही थी एंड आई विल जस्ट सपोर्ट, मैं सपोर्ट कर रही थी। बट जब मैंने ये इनकी हरकतें देखी लाइक चोरों वाली, जब इन्होंने सेवरम बांचू को उठा के ले गए, उसके बाद रात में मैंने ट्रेन पकड़ी है। लिटरली मैं डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ, लाइक जयपुर से यहाँ डायरेक्ट आई हूँ। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि पहली बात तो मेरे मुंह से बहुत गंदी गंदी बातें निकल सकती है, पहले ही बता दूं। बात ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की ही बात नहीं है, और इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं खुद अंधभक्त थी। और कब तक थी? बस 1 महीने पहले तक मैं अंधभक्त थी, मैं खुद थी। बट अब बात ये है कि देखो यहाँ पे तुम जो भी चीजें हो रही है, इतना ज्यादा पेपर लीक, इतने बच्चे मर रहे, इतने लोग, अगर तुमको ये लग रहा है कि कोई पार्टी तुम्हारे अगेंस्ट है, ये पूरी पार्टी की नहीं है, ये पूरी जनता है। लाइक तुमको ये, हमें नहीं पता, मेरे को पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है, मुझे पॉलिटिकल का पी भी नहीं पता है लिटरली, क्योंकि मेरे को ये सब में मतलब ही नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कभी मेरा इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, मेरे को जॉब लेनी है, मेरे को पढ़नी है, बात खत्म। लेकिन ये जो इनकी बकवास वाली हरकतें चल रही है, यहाँ पे आपको क्या लगता है उनको पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? उनको सब कुछ पता होगा, लेकिन साले वो, तुम विदेश घूम रहे हो, तुमको विदेश के लोगों से तुमको रिश्ते बनाने हैं। अगर तुम इंडिया के लोगों के साथ रिश्ते नहीं बना पा रहे तो तुम क्या करोगे वहाँ पे जाके? यहाँ पे तुमको देखना चाहिए कि तुम यहाँ के जनता के साथ तुम कैसी बना रहे हो। अगर तुम यहाँ के जनता के साथ तुम्हारा अगर कोई फाउंडेशन नहीं है, तुम विदेश में जाकर तुम नचनिया नाच करवा रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तुम मेलोनी को जाकर तुम टॉफी खिला रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं सालों, तुमको यहाँ ध्यान देना चाहिए। अगर तुम एक, और मेरे को लगता है कि सिर्फ एक इस्तीफा देने से कुछ नहीं करने वाला। इट्स नॉट अबाउट ओनली रेजिग्नेशन, ये है कि तुमको ये सिस्टम को चेंज कैसे करना है। और पहली बात, हम बच्चे यहाँ, मैं खुद 17 घंटे में पढ़ाई करती हूँ, मेरा 3 दिन का पढ़ाई लॉस होने वाला है, मुझे पता है। मेरा खुद का एग्जाम सितंबर में। यहाँ पे जितने नहीं बैठे भाई, सबके पास कुछ ना कुछ काम है, बट स्टिल वो यहाँ पे आए क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है। और ये साले गवर्नमेंट बहन अपने कान में इन्होंने रुई ठूस के जो बैठे हैं, तो उनको शर्म होना चाहिए कि तुम, इट्स नॉट अबाउट ओनली अपोजिशन पार्टी, उनको बीजेपी के नेता को भी आना चाहिए उन सालों को, उनको यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, उनको ये बात बोलना चाहिए कि हम लोग खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से कि प्लीज वी वांट चेंज। सिंपल सी बात है। अगर तुम वो चेंज नहीं करोगे, साले जो नेपाल में हालत होती है, मार मार के तुमको भगाया जाएगा लिटरली। मैं खुद भाई, अगर तुमको नहीं सुनाई दे रहा, अगर कान में रुई ठूसा हुआ है, तो बहुत सारे डॉक्टर है तुम्हारे कान के रुई निकालेंगे, उसमें जो भी तुम्हारा भरा हुआ है निकालेंगे अच्छे से। अब तुमको समझना पड़ेगा। और फिर एक बात और, अगर तुमको लग रहा है कि ये जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले हैं, ठीक है, तुमको एक मांग पूरी करनी है, रेजिग्नेशन देने से तुम्हारा क्या उखड़ेगा भाई? और पहली बात, नेता लोग को इसलिए कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके एक भी बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ रहे। सिंपल सी बात है। जिनके खुद के बच्चे अब्रॉड में, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि इंडिया में क्या हो रहा है। मेरे को तो इतना ही पता है। यहाँ पे हम कुत्ते की तरह मर रहे हैं, हम चूत थोड़ी है हम कि यहाँ पे आगे अपना टाइम वेस्ट करे, कोई अपने जॉब छुट्टी। यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई यहाँ पे नल्ले गवार है, सब यहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग होंगे जो भी यहाँ पे आए होंगे। लेकिन तुमको ये जो सोचना चाहिए, इतना लोग क्यों चिल्ला रहे, इतना लोग क्यों परेशान हो रहे? There is something for that is why we are here, bro. तुमको ये चीज समझना चाहिए। तुम्हारे पास समझ नहीं बैठे, तुम भी सुसाइड कर लो, मर जाओ तुम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम संभाल लेंगे देश को। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में वो वक्त भी आ गया जब स्टूडेंट्स को भी सड़कों पे आना पड़ रहा है, तो क्या है फेलियर है? वो वक्त आ गया रे, वो 2014 से ही आ गया है। मेरे को भी लगता है, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है उस टाइम मैं उतनी समझदार नहीं थी, और एटलीस्ट लाइक मैं भी तो अंधभक्त थी ना, तो मेरे को कहाँ समझ आएगा। लेकिन अब मेरे को समझ आ रहा है कि बहुत टाइम पहले भी बहुत सारे, मैं पहली बार बता दूं, मैं नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मेरे को है, मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेती हूँ, मेरे को पता है। लेकिन मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की ले लो, बच्चे 8-8 हजार में जॉब कर रहे हैं भाई प्राइवेट सेक्टर में। क्यों कर रहे हैं? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। अगर तुम एक क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि तुम्हारे नर्सिंग के स्टूडेंट को इतना तुमको सैलरी देना पड़ेगा, वो साले मर मर के देंगे। कैसे नहीं देंगे यार?
तुम उनसे डबल ड्यूटी करवा रहे हो, तुम उनको पैसे नहीं दो। मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि मेरे साथ जब होगा मैं उनकी माँ बहन कर देती हूँ, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है लिटरली। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि बच्चे लोग यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कोई कोचिंग छोड़ के आ रहा है, कोई जॉब छोड़ के आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? तुमको ये चीज सोचना चाहिए। और एक रेजिग्नेशन से तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ने वाला है, और तुमको रेजिग्नेशन तो देना पड़ेगा, चाहे तुम दो, नहीं तो जबरदस्ती करो, नहीं तो नेपाल की तरह दौड़ा के मारेंगे, और वो बहुत जल्द मारेंगे, और कल इनको पता चल जाएगा क्या होने वाला है इनके साथ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वास्तव में एजुकेशन के मामले में सरकार का फेलियर रहा? अरे सरकार का फेलियर हुआ, बहन खुद ही पढ़ा हुआ नहीं है तो हमें क्या पढ़ाएगा? उसको क्या ही पता है पढ़ाई के बारे में यार। देखो मेरे को लगता है कि जैसे अपन लोग इतना 17 घंटे पढ़ के जॉब ले रहे हैं, इन नेता को भी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए। वो साले मैं अपनी बिहार की बात करें, स्पेशली मैं बिहार से हूँ, ठीक है? मैं बिहार में कभी रही नहीं हूँ, बचपन से मैं बाहर ही रही हूँ, दिल्ली में रह रही थी, अभी मैं जयपुर में रह रही हूँ। मान लो सम्राट चौधरी, मैं भरत को गाली दे रही हूँ, मैं लिटरली मुंह पे गाली दे रही हूँ, 7वीं फेल साला भरत तिवारी, ठीक है? बताओ, वो इंसान अपने सोसाइटी के लिए कर रहा था, उसको तुमने उसको गोली मारी है। और मेरे को लग रहा है लिटरली कि मैं ऐसे ही हमारा बिहार पीछे नहीं है, क्योंकि उनके हुब्बे में दम नहीं है। जब वो बंदा अकेले लड़ रहा था उसके पास कोई खड़ा नहीं था, और अभी फालतू में तुम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या फायदा है उस चीज का यार? तुम एक कोई जो आवाज उठा रहे हो उसको तुम मार दे रहे हो, जो आवाज उठा रहे हो उसकी मुंह बंद करवा दे रहे हो, ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फेलियर है, और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। और मेरे को नहीं मतलब यहाँ पे कौन सी रिलीजन चल रही है, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट केम हियर ओनली फॉर स्टूडेंट। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे रिलीजन के लिए कोई नाटक कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ स्टूडेंट के लिए पढ़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ, 3 दिन की पढ़ाई छोड़ के आई हूँ। तुमको इस चीज को अपने कान में घुसाना चाहिए, दिमाग में घुसा के एक्शन लेना चाहिए कि व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, तभी तुम्हारे पीछे छूटेंगे। ये कोई तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ने वाले भाई, तब तक तुम्हारे पीछे रहेंगे तो खुद सुसाइड ना कर ले। लिटरली होगा, देख लेना, कोई नहीं हारने वाला यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है। देश के स्टूडेंट में अगर इतना गुस्सा हो तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।